all of you in previous lectures we are complete exercise 10 and exercise 11. Exercise 10 straight lines and exercise 11 कॉनिक सेक्शन. और कॉनिक सेक्शन के अंदर हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं. फर्स्ट पार्ट सर्कल, सेकंड पैराबोला, थर्ड एलिप्स एंड फोर्थ हाइपरबोला. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट न्यू exercise 3 dimension. Introduction to 3 dimensional geometry. आज हम नई अपनी एक्सरसाइज नंबर 12 है. इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अर्थात त्रिदिमीय ज्यामिति का परिचय, इसको स्टार्ट करेंगे. आज हम इसका जो बेसिक है, जैसे स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ी थी उसके अंदर बेसिक पढ़ा था. एक्सरसाइज 11 जो कि अपना कॉनिक सेक्शन द्विशंकु था उसका बेसिक पढ़ा था. उसी तरीके से आज हम ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो अपनी है 3D जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, हम उसका बेसिक पढ़ेंगे. तो इसके अंदर पहले मैं रिपीट करूंगा प्रीवियस जो एक्सरसाइज अर्थात एक्सरसाइज नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी कि निर्देशांक अक्षों के बारे में पढ़ा था. उनके अंदर उनके कोऑर्डिनेट्स जो बने थे वो पढ़ा था. उनके अंदर उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके नेम क्या है, कहां पॉजिटिव होते हैं, कहां नेगेटिव होते हैं, कितने होते हैं, एक पॉइंट का 1 कोऑर्डिनेट एक होता है कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं, ऐसे कुछ पढ़ा था हमने. तो वो मैंने यहां लिखा हुआ है जो प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा था. और आज जो बेसिक पढ़ेंगे वो मैंने यहां लिखा है. ये कुछ भाई हम वीडियोस बनाते हैं तो उसमें थोड़ा अपना टाइम बच जाए और सीधे डायरेक्ट हमें समझा देते हैं, बता देते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा 1D. किसकी भाई? 1D 1 डायमेंशनल. और 1 डायमेंशनल जैसे नॉर्मली अपन ये अपनी पेंसिल है तो ये 1D है. यहां से कोई यदि स्टार्ट करेगा घूमना यहां से और इस साइड चला जाएगा और यहां से फिर वापस लौट के आएगा तो यही न ये इधर जा सकता है न इससे इधर जा सकता है, न नीचे और न ही कहां भाई ऊपर. यानी कि ओनली और ओनली इसी लाइन के ऊपर ये सफर कर सकता है, इसी लाइन के ऊपर ये यात्रा कर सकता है. तो कहीं भी इसके ऊपर कहीं ये रुक जाएगा. जैसे मान लीजिए यहां रुक गया इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे रुकेगा तो इस पॉइंट के ओनली और ओनली 1 ही कोऑर्डिनेट होगा. कितना कोऑर्डिनेट होगा भाई? 1. अर्थात हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं. ये नंबर लाइन होती है या स्ट्रेट लाइन जिसे बोलते हो आप, लाइन सेगमेंट बोलते हो. ये एक इसमें इस साइड चले जाओ या फिर वापस इस साइड आ जाओ. न आप ऊपर जा सकते हो और नहीं कहा नीचे, नहीं लेफ्ट में नहीं किसमें राइट में. ओनली एक ही साइड काउंट करते हैं इसको. तो यहां जब तुम रुकोगे इस पॉइंट के ऊपर तो यहां मान लीजिए मैंने एक पॉइंट नोट कर दिया तो इसके जो कोऑर्डिनेट सपोज करोगे ना वो कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1 ही आएगा, 2 नहीं आएंगे. ये नॉर्मली हम नहीं पढ़ते भाई 1D को. 1 डायमेंशनल मोशन फिजिक्स में मैक्सिमम आता है भाई, तो ये 1D के अंदर आता है. फिर हम पढ़ते हैं 2D. क्या पढ़ते हैं भाई? 2D 2 डायमेंशनल. और 2 डायमेंशनल के अंदर अपना एक प्रकार से प्लेन आ जाता है. क्या आता है? एक प्रकार से प्लेन. ये प्लेन है भाई, क्लियर. इसके अंदर ये इसकी लेंथ हो जाती है और ये इसकी क्या हो जाती है भाई? ब्रेथ हो जाती है. जैसे अपना एक ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये बोर्ड अपना प्लेन की कैटेगरी का है. इसके अंदर एक एक्स एक्सिस और एक क्या बन जाती है भाई? वाई एक्सिस, जो कि कुछ इस तरीके से बनती है. हमें 2 लाइनें लेनी पड़ती हैं. कितनी लाइन लेनी पड़ती है भाई? 2 लाइनें लेनी पड़ती हैं. एक तो ये लाइन ओरिजेंटल जिसको हम 36 लाइन बोलते हैं,
या एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो कि आपके पास बोर्ड के ऊपर ये दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये आपके पास ये बोर्ड पर ये वाई एक्सिस है। क्लियर? यहां एक दूसरे को क्या करते हैं, यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो यहां ये काटते हैं। क्लियर? और ये जो इंटरसेक्ट करते हैं यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं, फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री बनता है यहां के ऊपर। क्लियर? और इसके जो कहीं भी रुकेगा, अभी बोर्ड पे यहां रुक गया, यहां रुक गया, कहीं भी रुक गया, कोई भी स्थान के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहां रुक गया, यहां पर, तो यहां पर रुकेगा तो इसके अपने पास दो कोऑर्डिनेट होंगे। कितने कोऑर्डिनेट होंगे भाई? दो। क्योंकि जैसे मान लीजिए प्लेन के ऊपर कहीं भी कोई भी व्यक्ति खड़ा है या फिर कोई भी आपके पास पॉइंट है, तो उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की जरूरत होती है, निर्देश अक्षों की जरूरत होती है कि कहां से उसको मेजर करना है, कहां से उसको क्या करना है भाई? मेजर करना, मापना है। जैसे मैं बोल दूं आपको कि आपकी दूरी बताइए, तो आपका सीधा सा आंसर है कि दूरी बताएं, तो कहां से बताएं? तो यहां से मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट की स्थिति आपको ज्ञात करनी पड़े, तो इस पॉइंट की स्थिति के लिए आप नीचे यूं जाओगे एक बार, तो और एक बार इधर जाओगे और फिर बताओगे कि यहां से ये ऊपर इतनी दूरी पे है और यहां से इधर दाईं तरफ या बाईं तरफ कितनी दूरी पे है, तब इसका निर्धारण अपने पास क्लियरली हो पाता है। तो ये जो आपके पास 2D है, इस 2D के अंदर कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई? दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कि मैंने यहां लिखे हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक क्या होता है भाई? वाई कोऑर्डिनेट। जैसे पॉइंट पी ले तो उसको इस तरीके से नोट करते हैं, एक्स और क्या? वाई। अब ये जो दोनों एक्सिस हैं, एक ये जो परपेंडिकुलर है इसको वाई एक्सिस लिख रहा है, और ये जो ओरिजेंटल लाइन है इसको हम क्या लिख रहे हैं भाई? एक्स एक्सिस लिख रहे हैं। क्लियर? तो अब यहां देखिए 1 2 3 और कितना 4, ये 4 पार्ट हो गए। जैसे लिखा हुआ 1 2 3 और कितना 4, इनको हम क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। 1 2 3 4 ये है क्वाड्रेंट्स, अर्थात हिंदी में इनको क्या बोलेंगे अपन? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चतुर्थांश। और ये कितने बनते हैं अपने पास? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं भाई? 4 बन गए। नेम दे सकते हैं इनको, जैसे यहां से अपन एक्स और वाई, ये रहा एक्स और वाई, फिर यहां से वाई और एक्स डैश, वाई और एक्स डैश, फिर यहां से एक्स डैश और वाई डैश, और ये फिर एक्स और वाई डैश या वाई डैश और एक्स, जो भी आप उचित समझो। कितने क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं भाई? 4 बन जाते हैं। 4 बनने के बाद में ये आपकी जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें यहां से लेकर ये जो ओरिजिन पॉइंट है, जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या? 0 0, यानी कि यहां से एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी क्या? 0। जब आप इसके ऊपर से यूं जाते हो तो इधर पॉजिटिव साइड जाना पड़ेगा, और जब आप इसमें नीचे की ओर आओगे यूं तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनता है। यहां से जब आप राइट की ओर जाते हो तो एक्स पॉजिटिव, और लेफ्ट की ओर जाते हो तो एक्स कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। यानी कि यहां ऊपर की ओर पॉजिटिव, यहां क्या? पॉजिटिव। तो ये जो क्वाड्रेंट बना है फर्स्ट, ये इससे उससे बना है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव बनेंगे। इस साइड जाओगे नेगेटिव, साइड जाओगे पॉजिटिव, तो यहां जो है इसके अंदर ये तो नेगेटिव से बना और किससे? पॉजिटिव से। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई, और फिर क्या? जेड, यानी कि पहले एक्स और वाई। तो यहां पहले एक्स नेगेटिव और फिर वाई कैसा? पॉजिटिव। क्लियर? ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट इस लाइन से बना है, इस लाइन से बना है, तो ये नेगेटिव और ये भी कैसा? नेगेटिव। तो नेगेटिव और कैसा? नेगेटिव। क्लियर? इसके बाद ये जो फोर्थ है, फोर्थ के अंदर आपका बना है, ये इस लाइन से बना है और एक इस लाइन से बना है, ये भी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और कैसा? नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं भाई? डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे भाई? डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये जो हमने पढ़ा है, शायद में 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, और 11th की जो एक्सरसाइज अपने 10 और 11th के अंदर भी थोड़ा बहुत ये काम भी लिया अपने कॉनिक सेक्शन के अंदर, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर, तो उनके अंदर भी हमने 2D पढ़ा है। क्या पढ़ा भाई?
2D पढ़ा है, 1D नहीं पढ़ा, ओनली क्या भाई 2D। और अब जो अपनी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में बात करेंगे हम किसकी भाई 3D की। ये मैंने आपको कंप्लीटली एक्सरसाइज किसमें 10 में करा रखा है। यहां मैंने लिख दिया कि थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड ये है, इसी से क्या ये रिलेटेड है, इसी से संबंधित है ये, तो यहां भी मैंने इसको लिख दिया कि थोड़ा बहुत अपने पास याद इसकी ज्यादा हो जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं भी 3D। क्या पढ़ेंगे 3D बोलते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविम ज्यामिति, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं भी 3D बोलते हैं। अब 3D हो गए, 3D पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नॉर्मल एक एग्जाम्पल है, जब हम अपने घरों के अंदर छत से एक बल्ब को नीचे बांधते हैं या नीचे लटकाते हैं, उसको नॉर्मली अपन बोले, तो उस बल्ब की स्थिति जाननी होती है हमें। अब उस बल्ब की स्थिति जब तुम जानोगे तो वो लेफ्ट और राइट, जैसे कमरे की दीवारें हैं, इधर एक दीवार इधर है, एक मेरे पीछे और एक आगे है, तो यहां से उसको मेजर करना पड़ेगा छत के हिसाब से, लेफ्ट और क्या राइट। और लेफ्ट और राइट जब मेजर करते हो तो ये तुम्हारा 2D में आ जाता है। किस में आ जाता है 2D में। अब मेन चीज ये भी होती है कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई पे है और ऊपर जो छत है उससे नीचे आपने कितना उसको लटका रखा है। क्लियर है? तो अब ऊपर से भी मेजर करना पड़ेगा और उसको जमीन से भी क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि आकाश के अंदर, इन स्पेस अंतरिक्ष के अंदर एक हवाई जहाज, एक हेलीकॉप्टर या एक पक्षी उड़ान भर रहा है, तो उसको मेजर करते हैं। अब उसकी स्थिति को मेजर करोगे तो उसकी स्थिति को मेजर करने के लिए जमीन से वो इतनी ऊंचाई पे है, ऊपर से इतने नीचे है, लेफ्ट से यहां से इतनी दूरी पे उधर है, या राइट से इस साइड इतनी दूरी पर है, तो इसके लिए हमें 2D से काम नहीं चलेगा। किससे चलेगा भाई? 3D से काम चलेगा। और 3D के लिए अपने पास ये तो 2D के लिए हो गए, और 3D के लिए अब हमें 3 एक्सेस लेनी पड़ेगी। कितनी एक्सेस लेनी पड़ेगी भाई? 3। ये तुम्हारे पास एक्स एक्स, ये तुम्हारे पास क्या है वाई एक्स, और एक तीसरी एक्स, इन दोनों की क्या भाई परपेंडिकुलर, इन दोनों की क्या लंबवत, वो और लेनी पड़ेगी। तो तीसरी जो एक्सेस हम लेंगे तो वो तीनों की परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से हम नोट करेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर है? अब बोर्ड पर हम उसको दिखा नहीं पाते, जैसे अपना क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, जैसे घर पे माचिस होती है कि नहीं है, तो वो एक उसके जो कॉर्नर है, ये जो अपना कमरा होता है, अपना जो रूम होता है, उसका कोई भी आप एक कॉर्नर देखोगे, चाहे नीचे वाला कॉर्नर देख लेना, चाहे ऊपर वाला कॉर्नर देख लेना, उसमें आपको 3 लाइन दिखेगी। कितनी लाइन दिखेगी भाई? 3। और नॉर्मली वो इस तरीके से होती है, ये एक्स एक्स लगा ले, ये वाई एक्स, और ये क्या है तुम्हारा फिर जेड एक्स। वो तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, किसी को कौन से एक्स एक्स वाई एक्स किसी को नोट कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के ऊपर हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये तो दिखा देंगे कुछ इस तरीके से है। ये तो क्लियर है? ये तो मैं यू नोट कर दूंगा, एक ये तो ये हो गई, एक ये हो गई। क्लियर? एक्स एक्स और वाई एक्स, तो जेड एक्स को दिखाने के लिए मुझे यू लगाना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है? क्योंकि ये जो खाना है इसकी दीवार के अंदर जाएगा और ये थोड़ा बहुत क्या रहेगा बाहर, तो यहां हम इसको दिखा नहीं पाते। नॉर्मली ये एक दूसरे के तीनों एक्सेस क्या होते हैं परपेंडिकुलर, और इसकी स्थितियां इस तरीके से होती हैं। अब इसकी स्थिति इस तरीके से होती है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि जैसे इसके अंदर आपकी क्वाड्रेंट्स बने थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको अपन चतुर्थांश बोलते हैं या इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ पार्ट तो बनते ही है। वो कितने पार्ट बनते हैं? तो पार्ट भी अपने पास 8 बनते हैं। ये कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसको हम ऑक्टेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अष्टांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टांश। एक बार जैसे इसमें चतुर्थांश होते हैं, उसमें अपने पास क्या होते हैं भाई? अष्टांश होते हैं, ऑक्टेंस होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8। और यहां तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा 8 कौन से है। एक तो ये बनता है तुम्हारा, एक ये बनेगा 2, एक ये बनेगा कितना
3 और एक ही इधर बन जाएगा कितने 4, यानी कि 4 ऊपर ऊपर बन गए। एक क्लियर, ये 2, ये कितना 3 और एक इसी पीछे की साइड में कितने 4। क्लियर हो गए। इसके बाद 4 और 4 नीचे भी 1, ये 2, ये 3 और ये कितना 4। तो ऑक्टेन्स हो गए कितने 4 हो गए। नेम दोगे आप, जैसे ये नेम दे दे कितना x डैश हो गया, ये y और क्या y डैश, और ये z और ये क्या z डैश। और ये जहां एक दूसरे को तीनों परपेंडिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो तुम्हारा क्या बनेगा भाई ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है जिसको मैंने लिखा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, जहां ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, ये डायग्राम आपका क्यूब या क्यूबॉइड ले रखा मैंने, क्या ले रखा है क्यूब और क्यूबॉइड जो भी आप ले सकते हो, उसका एक कॉर्नर लिया मैंने, एक कमरा है उसका एक कॉर्नर लिया मैंने। ये आप लास्ट में जाकर जैसे हम पढ़ेंगे ना तो हम कुछ इस तरीके से ही पढ़ेंगे इसको। ये आपका y, ये आपका क्या z और ये आपका क्या भाई x, इस तरीके से पढ़ेंगे और ये अपना क्या होगा भाई ओरिजिन होगा। क्लियर है। ये अपना y, ये अपना x और ये क्या सॉरी ये क्या z और ये क्या अपना x एक्सिस है जिसको हम मेन एक्सिस अपनी बोलते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसे अपन बोलते हैं। और वो कितनी होती है भाई 3, कितनी 3। जब यहाँ एक दूसरे को परपेंडिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो जो बनेगी, जो स्थितियां बनेगी वो ऑक्टेन्स होते हैं। क्या हो गए वो ऑक्टेन्स, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे अक्षांश। और ये कितने होंगे भाई 8, कितने होंगे भाई 8 होंगे। और ये जो एक्सेस होंगे कुछ इस तरीके से अपने बनेंगी। और इनके जो नेम है वो नेम तो भी जैसे मान लीजिए आप लेते हो यहां ये y x है, ये तुम्हारा क्या है y होगा, फिर है कि नहीं है, ये तुम्हारा क्या है o है। तो अब बात आती है तल की। यहां पे देखो ये आपके पास y है, ये आपके पास क्या है z है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा, इसके बिटवीन जो एरिया होगा उसको हम प्लेन बोलेंगे। और प्लेन कौन सा भी YZ प्लेन। कौन सा प्लेन भाई YZ प्लेन। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसके बीच का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे भाई XY प्लेन। x और y के बिटवीन XY प्लेन। x और z है, इसके बिटवीन जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम XZ प्लेन। XY के बिटवीन XY प्लेन, YZ के बिटवीन YZ प्लेन और तीसरा XZ के बिटवीन XZ प्लेन। क्लियर। 3 प्लेन बन जाए एक प्रकार से अपने पास 3 प्लेन बोलेंगे। और ये जो अक्षांश है इनके जो नेम है वो कुछ इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। इसमें मैंने लगाया है, लिखा है, थोड़ा वो चेंज हो जाए तो देख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कितने बनेंगे इस तरीके से 8 बनेंगे। जिसमें मैंने इसका नाम दिया x और y, तो इसी तरीके से x और y कितना z, ये अपने पास x डैश और y z। और ये टोटल अपने पास कितने भी 8 है। कितने हैं 8 और ये कितने थे 4। ये प्लेन है x y के बिटवीन xy प्लेन, y z के बिटवीन yz प्लेन और z x के बिटवीन xz प्लेन। क्लियर। अब इसमें कहीं भी कोई पॉइंट होता है, आकाश में कोई पॉइंट होता है, स्पेस के अंदर पॉइंट, ये मैंने दिखाया है इन स्पेस, आकाश के अंदर अंतरिक्ष के अंदर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने चूज करेंगे अब 3। इसमें कितने कर रहे थे 2, इसमें कितने करेंगे 3। तो नॉर्मली हम मानेंगे कि x कोऑर्डिनेट, एक को y कोऑर्डिनेट और एक को क्या z कोऑर्डिनेट। क्लियर। 2 पॉइंट हमें मानने पड़े, जैसे उसमें 2 पॉइंट आपको मानने पड़े तो आपने लिखा है x1 और कितना y1 और एक को लिख दिया x2 और क्या y2। और इसके अंदर हमें 3 मानने पड़ेंगे, तो एक x3 और कितना y3। 3 पॉइंट मानने पड़ेंगे, ये माने उसमें, इसमें हमें 3 मानने पड़ेंगे। अब इसमें 3 मानने पड़ेंगे तो ये तो किसके लिए है 2D के लिए है। 2D के लिए कितने कितने हैं 2 कोऑर्डिनेट हैं और इसमें अपने पास कितने कोऑर्डिनेट होंगे 3 कोऑर्डिनेट होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट x1 क्लियर, y1 और ये कितना z1। दूसरा पॉइंट x2 y2 और कितना z2। और तीसरा पॉइंट x3 y3
और कितना Z3, इस तरीके से नोट करेंगे। लेकिन पॉइंट कंप्लीट ये बनेगा, ये आपका कंप्लीट पॉइंट बनेगा जिसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3 लिखने पड़ेंगे, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट और एक क्या z कोऑर्डिनेट। और यदि एक पॉइंट से काम नहीं चलता, 2 पॉइंट दे रखे, 3 दे रखे, 4 दे रखे, तो पहला पॉइंट ये ले लेंगे, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। जैसे आपने 2D के अंदर इस तरीके से 2 पॉइंट नोट, 3 पॉइंट नोट करे थे। क्लियर? अब मेन चीज ये है, अब आते हैं इनके सिंबल प्लस माइनस की ओर, कौन कहां क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने x एक्स लिखा है, इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने x0, इसका मतलब ये x एक्सिस है और x एक्सिस के y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। क्लियर? इधर लिखा मैंने -x0, तो ये वही x एक्सिस है और x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट में होगा, y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा 0। तो ऐसे ये है आपके पास, यहां से लेके यहां तक ये x एक्सिस लिखी है और इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा x0 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। क्लियर? ये आपके पास y एक्सिस है और y एक्सिस पे मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है 0 y 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट क्या 0। इसके बाद ये z एक्सिस, और z एक्सिस पे जो पॉइंट लिया वो 0 0 z एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या 0। नॉर्मली हम लिखते हैं कि on the x axis y and z coordinate are 0, on y axis x and z coordinates 0, on z coordinate are 0। x axis पे y और z 0, y axis पे x axis के ऊपर y और z 0, y axis के ऊपर x और z 0 और z एक्सिस के ऊपर x और y 0। क्लियर? इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होंगे। वही आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी क्या 0। अब बात करते हैं इस प्लेन की। ये प्लेन अपने पास है yz प्लेन, yz प्लेन है, इसका मतलब वो किसके बिटवीन है y और z। तो y और z के अलावा जो कोऑर्डिनेट बच गया वो 0 होगा, तो 0 y और कितना z। पहले तो x कोऑर्डिनेट ही लिखेंगे, तो 0 y और कितना z, ये लिखा मैंने। क्लियर? इसके बाद ये है x और ये क्या y, तो इसके बिटवीन जो तल है आपका, जो प्लेन है वो है xy, तो xy है तो z 0 है, x और ये y z इसमें क्या है तुम्हारा 0। इसके बाद ये z और ये कितना x, तो ये जो आपका तल है, ये जो प्लेन है, तो ये प्लेन आपका है xz प्लेन, xz तल, तो xz तल में y कोऑर्डिनेट क्या तुम्हारा 0। क्लियर? तो इस तरीके से तलों में बनता है। बाकी एक नॉर्मल पॉइंट जो कि अंतरिक्ष में होता है, ठीक है, न वो xy तल में है, न yz तल में है, न zx तल में है, किसी भी तल में नहीं है वो, न x एक्सिस पे है, न y एक्सिस पे है और न किस पर है z एक्सिस पे है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वो कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं भाई x y z, x y और क्या भी z। अब बात करते हैं प्लस और किसकी माइनस की, प्लस और किसकी भाई माइनस की बात करते हैं। क्लियर? तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y कैसा पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y कैसा नेगेटिव। तो इसमें अपने पास कितने भी है 8 है, कितने हैं 8। तो इन 8 के अंदर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स देने हैं, कहां ये पॉजिटिव है, कहां कैसे है नेगेटिव। तो इसके लिए आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये 8, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं। ध्यान रखना ये मैंने छोड़ दिया भाई। क्लियर? तब ये सोचो कि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, ये अलग है, ये अलग है। अब इनके अंदर हमें देखना है कि प्लस और माइनस इसके अंदर। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, सेकंड में कैसे होंगे, थर्ड में कैसे होंगे, फोर्थ में कैसे होंगे। इनको याद करने का सीधा तरीका है, आप एक बार ये जो सेकंड या कहूं कि 2D वाले तुम्हें आते हैं, तो एक बार 2D में क्या क्या है, 2D के अंदर प्लस और भाई प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
माइनस और क्या प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस और ये क्या माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस और क्या माइनस। इस तरीके से है। जब हम किसकी बात करें, 2D की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास 1 2 3 और कितना फोर्थ है, तो फोर्थ में प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस है माइनस। इस तरीके से हमारे पास है ये। क्लियर है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक काम कीजिए, यही जो अपने पास ये जो चार बने हैं इनको रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट में कितना है प्लस और ये प्लस, क्लियर। सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस और ये क्या माइनस, और फोर्थ में अपने पास प्लस और ये क्या माइनस, क्लियर। लेकिन हमें तो लिखने हैं कितने, हमें तो लिखने कितने भी, तीन कोऑर्डिनेट है अपने पास, एक्स वाई और क्या जेड, और ये ऑक्टेंस है अपने पास। तो अब फर्स्ट जो 4 है ना 1 2 कितना 4, यहां तक आप प्लस ले लीजिए, क्या लेंगे प्लस, और रिमेनिंग 4 है वहां ले लीजिए माइनस, ये माइनस, ये बनेगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इनके अकॉर्डिंग लिख लिया प्लस प्लस माइनस प्लस, और यह माइनस माइनस और प्लस माइनस, यहां इतने तक ये क्लियर, ये लिखिए। और फिर नीचे 1 2 3 और 4 इन्हीं को क्या कर दिया रिपीट कर दिया। 1 वाले को फिफ्थ वाले में, सेकंड वाले को सिक्स्थ वाले में, थर्ड वाले को सेवंथ में, और फोर्थ वाले को किसमें एट में, यानी कि फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स को, फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स को रिपीट कर दिया। और इसके बाद यहां फर्स्ट 2 फोर्थ 1 से लेकर 4 तक प्लस 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 और क्या प्लस लिख दिया, और रिमेनिंग 4 ये नेगेटिव 4 में। तो इस तरीके से हम याद कर लेने हैं, रखने वाली कोई बात नहीं, सीधा सा तरीका है। ये हम 8वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़ते आ रहे हैं, ये चीजें हमें याद है। तो फर्स्ट टू फोर्थ पहले से चौथे क्वाड्रेंट तक यही कर देंगे, दोबारा से वही चारों रिपीट कर देंगे। पहले वाला 5वें में, दूसरे वाला 6वें में, तीसरे वाला 7वें में, चौथे वाला किसमें 8वें के अंदर है, क्लियर। और फिर फर्स्ट फोर्थ क्या लगा लेंगे पॉजिटिव, और फिर आगे 5th से लेकर 8th तक क्या ले लेंगे नेगेटिव। ये क्लियर अपने पास जो पॉइंट्स आएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं मैं किसी पॉइंट की, कि आपको ये यदि कोई पॉइंट मिल जाए और उसके कोऑर्डिनेट्स हो, और आपको पता करना हो कि कौन से ऑक्टेंट में है, कौन से अष्टांश में है। तो जैसे पॉइंट है अपने पास 4 5 और कितना 6, 4 5 और कितना 6। तो आप इसको कंप्लीट को मत देखिए, कंप्लीट हमें याद नहीं है, और याद है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। कंप्लीट को मत देखिए, आप पहले 2 कोऑर्डिनेट्स को देखिए, इसको 4 और किसको 5 को, क्लियर है। अब ये देखिए इनका जो साइन है वो दोनों का क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है यहां दी हुई, ये पॉजिटिव है इसमें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट की फर्स्ट की। और फिर देखिए आपने नेगेटिव, फिर आप देखिए थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट भाई, फिर आप देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट, वो पॉजिटिव है, वो कैसा है पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में थे, ये कौन से क्वाड्रेंट में थे, ये फर्स्ट में, यानी कि 1 नंबर, कौन सा नंबर है 1 नंबर, और ये पॉजिटिव है तो ये 1 ही नंबर में है। कौन से नंबर में है 1 ही नंबर में है। और यदि ये नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, तो इसमें फिर आप 4 ऐड कर दीजिए, कितना ऐड कर दीजिए 4,
तो ये 1 और 4 कितना 5। ये जो पॉइंट है आपका ये 5th क्वाड्रेंट में है, प्लस प्लस और क्या माइनस। क्लियर? आपके पास ये माइनस है, ये भी कैसा है माइनस है, ये माइनस और ये भी कैसा माइनस, तुम्हें यही दोनों देखने हैं। तो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। अब आप देखिए ये कैसा भाई, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो थर्ड में ही है, ये रहा। कौन से में है बिंदु? थर्ड में है। क्लियर? और यदि ये भी नेगेटिव होता तो ये कितने में था भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में था। तो इसमें अब आप 4 ऐड कर लीजिए। कितना ऐड कर दीजिए? 4। 3 और 4 कितना? 7। तो ये 7 में है। किसमें है? 7 में। तो सीधा सा तरीका है, बाकी ये याद करना है तुम्हें, तो इस तरीके से आप देख लेना। और अन्य किसी भी कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ये -6, 7 और ये भी 2। क्लियर? हमें पता करना कि कौन से ऑक्टेन में है, कौन से स्थान में है। तो हमें केवल ये देखना है, ये वाला दोनों, ये माइनस और ये प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड में है, तो यहां 2 लिख लीजिए। क्लियर? अब ये देख लीजिए, थर्ड जो है ना कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड। तो ये सेकंड में ही है, सेकंड ऑक्टेन में ही है। ठीक है? और ये भी कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता तो ये जो 2 है ना, इसमें आप 4 ऐड कर लीजिए। 2 और 4 कितना? 6। तो ये 6 में मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो भाई ये जो आपकी एक्सरसाइज जो अपनी 12 है, उस एक्सरसाइज 12 का बेस हो गया भाई। ये क्या बन गया? कंप्लीट उसका बेस है। ठीक है? और इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो है वो इंक्लूड है। 12.1 इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर? ध्यान रखना, इसके अंदर आपकी 12.1 कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 12.1 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस में ये पूछा है कि ये पॉइंट है, ये कौन से ऑक्टेन में है, कौन से अष्टांश में है। क्लियर? ये जो एक्स वाई प्लेन है आपका, एक्स और ये वाई, इसके अंदर जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स वाई 0। इस तरीके से पूछा। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स 0 0, वाई एक्सिस पे 0 वाई 0। इस तरीके से पूछ रखा है। ठीक है? ये आपके पास बताए मैंने कितने हो गए? ये पार्ट कितने हो गए? 8। इसको क्या बोलेंगे हम? अष्टांश या ऑक्टेंट्स बोलेंगे। पार्ट कितने हो गए? 8 हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस 12.1 में आपसे पूछ रखे हैं, जो कि इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं है। तो इसको याद करना नहीं। और नेक्स्ट फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपने 12 कितने की 2 की।